सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के अंधेरे में पैसेंजर से भरे 4 एयरक्राफ्ट्स जो कि टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन चारों ने नोटिस किया कि एक जहाज लैंड करने के लिए बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन भी मांग रखी थी और एटीसी ने उसे लैंडिंग की परमिशन भी दे रखी थी। तो पहले चारों जहाजों के पायलट्स को लगा कि शायद ये उनकी गलत फहमी है। करीब आकर वो अपने आप को खाली रनवे से अलाइन कर लेगा, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लैंड करने वाला जहाज कहीं और नहीं बल्कि इन चारों जहाजों से टकराने वाला था। इन्फोमीडिया की वीडियोस में खुशामदीद। नाज़रीन, ये खौफनाक वाकया ज्यादा पुराना नहीं। 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा का जहाज ALA 759 टोरंटो पर्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 135 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करता है। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसे 5 घंटे और 30 मिनट में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंड करना था। दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने पहले भी कई बार सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किया था। लेकिन आज का दिन इनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ये आने वाले वक्त के लिए एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बनने जा रहा था। सारा सफर बिल्कुल ठीक गुजरा और जब एयर कनाडा 759 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो उन्होंने लैंडिंग के लिए परमिशन बनाना शुरू कर दी। इस काम के लिए वो एटीसी की परमिशन का इंतजार भी करने लगे। आपको बताते चले कि सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टोटल 4 रनवेज हैं, जिन पर एट अ टाइम सिर्फ 2 ऑपरेशंस ही किए जा सकते हैं। अगर हवा की डायरेक्शन साउथ से आएगी तो इन दोनों रनवेज को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोला जाएगा। अगर हवा वेस्ट से आ रही हो फिर ये 2 रनवेज इस्तेमाल की जाती है। ये बात तो हम सबको मालूम है कि प्लेन को हवा के अगेंस्ट टेक ऑफ या लैंड किया जाता है। आज के दिन हवा वेस्ट से चल रही थी, इसी वजह से प्लेन को हवा के अगेंस्ट लैंड करवाने के लिए इनमें से एक रनवे इस्तेमाल की जानी थी, जिनके नाम 28L और 28R यानी 28 लेफ्ट और 28 राइट। अभी तक जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था वो अब बिगड़ना शुरू हो गया। रनवे 28L मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ था और इसी वजह से उसकी लाइट्स भी ऑफ थी। एटीसी ने एयर कनाडा को 28R पर लैंडिंग करने की परमिशन दे दी, क्योंकि दोनों पायलट्स इस एयरपोर्ट पर कई मर्तबा लैंड कर चुके थे। इसी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको रनवे की 2 पैरेलल लाइट्स नजर आएंगी, जिनमें से उनको राइट वाले रनवे पे लैंड करना है और यहीं पर हुई उनसे पहली गलती। इन दोनों रनवेज की साइडों पर 2 टैक्सीवेज हैं, जिनको ग्रीन कलर किया हुआ है। टर्मिनल से मुसाफिरों को लोड करने के बाद जहाज इन टैक्सीवेज के जरिए ही रनवे की तरफ आता है। पर रात के अंधेरे में एयर कनाडा के पायलट्स टैक्सीवे की लाइट को 28R ही समझ रहे थे और जो असल में 28R की लाइट्स थीं वो उनको 28L समझ रहे थे। पर जो इससे भी बड़ा खतरा था वो अभी तक पायलट्स को मालूम नहीं था। राइट टैक्सीवे पर 4 फुली लोडेड जहाज जो कि टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से 3 एयरलाइंस यूनाइटेड 1 की एयरलाइंस थीं और एक फिलिपाइन एयरलाइन का जहाज था। इन चारों में टोटल 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स मौजूद थे। रनवे 28R और टैक्सीवे में तकरीबन 100 मीटर्स का फासला है। एयर कनाडा 759 ने जब खुद को टैक्सीवे के साथ अलाइन कर लिया तो दूर कंट्रोल टावर में इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि वो असल में कहां लैंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रनवेज का मेंटेनेंस के लिए बंद होना एक नॉर्मल बात है, तो ये चीज एयर कनाडा के पायलट्स को क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि अगर इनको इस बात का इल्म होता तो ये कंफ्यूजन सिरे से ही नहीं होती। रनवे 28L की बंद होने की इंफॉर्मेशन नोट 10 में मेंशन की गई थी। नो टाइम्स यानी नोटिस टू एयर मिशन, ये ऐसे नोटिस होते हैं जिसमें फ्लाइट के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और हकीकत में इनमें से इम्पोर्टेंट नोटिस को पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से 28L के बंद होने वाला नोटिस जो कि पायलट से मिस हो गया था और ये इनकी दूसरी बड़ी गलती थी। एयर कनाडा 795 तेजी से रनवे यानी कि टैक्सीवे की तरफ बढ़ रही थी। कंट्रोल टावर ने उनको विजुअल अप्रोच से लैंड करने की परमिशन दी थी, जिसका मतलब था कि उनको इस रात के अंधेरे में रनवे को खुद ही ढूंढकर जहाज को मैनुअली तौर पर रनवे से लाइन अप करना था। नॉर्मली जब मौसम ठीक होता है तो विजुअल अप्रोच की परमिशन ही दी जाती है,
लेकिन क्योंकि पहले भी कई तरह के एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें पायलट्स विजुअल अप्रोच में सही तरह से जज नहीं कर पाते और जहाज को कहीं और लैंड कर बैठते हैं, इसीलिए ज्यादातर पायलट्स विजुअल अप्रोच के दौरान भी इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम का सहारा लेते हैं। ये सिस्टम पायलट्स को ये बताता है कि वो सही रनवे पर लैंड कर भी रहे हैं या नहीं। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इसमें रनवे नंबर ऐड किया जाता है। वैसे तो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स खुद ही गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते हैं, मगर क्योंकि ये एयरबस A320 था जिसमें गाइडेंस सिस्टम को मैनुअली एक्टिवेट करना था, जो कि पायलट्स ने किसी वजह से नहीं किया और ये पायलट्स की तीसरी बड़ी गलती थी। पर आखिरकार पायलट्स एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे थे? रात के 11:45 हो गए थे और दोनों ने पिछले 19 घंटे से कोई खास रेस्ट भी नहीं किया था। ये दोनों कैनेडियन पायलट थे। उस वक्त कैनेडियन पायलट्स के रूल भी यूएस से कोई ज्यादा सख्त नहीं थे। ये एयर कनाडा 759 की 3 गलतियां तो हमने पॉइंट आउट कर ली, मगर इन 4 प्लेन्स का क्या जो देख भी रहे थे कि एयर कनाडा रनवे की तरफ नहीं बल्कि टैक्सीवे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और फिर भी कंट्रोल टावर को नहीं बता रहे थे। असल में सबको मालूम था कि सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराने के लिए विजुअल अप्रोच के दौरान प्लेन को थोड़ा सा मजीद राइट साइड पर लाना होता है, क्योंकि अगर 28R की सीध में प्लेन आएगा तो इसको फ्रांसिस्को के फोस्टर सिटी के ऊपर से गुजरना होगा। आबादी के ऊपर पोल्यूशन नॉइस ना हो, इसी वजह से पायलट्स रनवे के करीब आकर खुद को रनवे से अलाइंड करते हैं। उन 4 जहाजों के पायलट्स के लिए ये एक नॉर्मल बात थी, इसी वजह से किसी ने भी कंट्रोल टावर को रिपोर्ट नहीं किया। पर जब एयर कनाडा का जहाज और ज्यादा करीब आ गया और उसने खुद को 28R के साथ अलाइंड नहीं किया तो फिलिपाइन एयरलाइंस ने एहतियातन अपनी लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी ताकि लैंड करने वाले जहाज को नजर आ सके कि यहाँ पर पहले से 4 प्लेन्स खड़े हैं। उधर एयर कनाडा 759 को टैक्सीवे पर लाइट्स नजर आई जिसको वो 28R समझ रहे थे। दोनों पायलट्स को कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने फौरन ही कंट्रोल टावर को ये रेडियो मैसेज किया। कंट्रोल टावर ने उसी वक्त ही उनको रिप्लाई किया कि 28R पर कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली पड़ा है, आपको लैंड करने की परमिशन है। असल पर कंट्रोल टावर को भी ये मालूम नहीं था कि वो 28R पर नहीं बल्कि टैक्सीवे पर लैंड करने वाला है। नॉर्मली इस सिचुएशन के लिए एक और कंट्रोलर भी होता है जो कि ग्राउंड पर ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, मगर क्योंकि ये रात का वक्त था और ट्रैफिक भी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से सिर्फ एक ही कंट्रोलर ये सब कुछ मैनेज कर रहा था। खुशकिस्मती से वेटिंग में खड़े हुए पायलट्स कंट्रोल टावर और एयर कनाडा की कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना करीब आने के बावजूद भी एयर कनाडा रनवे से अलाइंड क्यों नहीं है। अब आखिरी चंद सेकंड बचे थे और वेटिंग में खड़े पायलट्स को अपनी मौत सामने से नजर आ रही थी। अब उनको कंफर्म हो चुका था कि एयर कनाडा टैक्सी वे को ही रनवे समझ रहा है। सबसे आगे खड़े यूएस एयरक्राफ्ट के पायलट ने अपना कॉल साइन बताए बगैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये मैसेज भेजा। इसके जवाब में कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा को गो अराउंड का मैसेज भी भेज दिया। जब तक एयर कनाडा को ये मैसेज मिलता तो वो लाइन में खड़े तीसरे जहाज से सिर्फ चंद फीट ही ऊपर थे। खुशकिस्मती से उन्होंने फौरन रिएक्ट किया और लीवर को ऊपर खींच के जहाज को एक एल्टीट्यूड पर ले गए। सिर्फ 1 सेकंड का डिले होता तो अभी जो आपने देखा ये एविएशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।